नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। होई ही सोई जो राम रचि राखा। जी हां, कहते हैं कि होता वही है जो राम ने रचा है। 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। चिराग पासवान भी असमंजस में हैं कि उनकी राजनीतिक नैया किस पार लगेगी। तो उधर किसानों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात उस अयोध्या की, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। वर्चुअल मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अगले 30 साल का अयोध्या का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन फिर वही कहावत याद आती है, होई सोई जो राम रचि राखा। श्री राम की नगरी अयोध्या को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। सरयू किनारे बसे अयोध्या का अलौकिक ताना बाना तैयार किया जा रहा है। रामलला के ऐतिहासिक मंदिर के साथ पूरे शहर का रंग रूप इस तरह सजाया जा रहा है कि भगवान राम की ये नगरी अद्भुत, अकल्पनीय बन जाए। अयोध्या के कायाकल्प का काम जोर शोर से चल रहा है और आधुनिक अयोध्या के उसी प्लान की कमान अब खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे शहर के विकास का विजन पीएम मोदी के सामने रखा। अयोध्या को वैदिक नगर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अयोध्या को तीर्थ नगरी के तौर पर विकसित करने का प्लान है। अयोध्या को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने का खाका बना है। समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या बनाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अयोध्या का विकास पीएम मोदी के दिल में बसता है। वो चाहते हैं कि यहाँ आस्था, सनातन परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो। यही वजह है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसीलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या आध्यात्मिक शहर है, इसीलिए इसके भविष्य की बुनियाद का ढांचा ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। वैसे तो बीजेपी सरकार ने 100 साल की जरूरतों के हिसाब से अयोध्या का मास्टर प्लान तैयार किया है, लेकिन पीएम मोदी ने 30 वर्षों के काम की ही समीक्षा की। साथ ही अयोध्या के विकास को लेकर अपना सपना भी सामने रखा। अयोध्या का विकास इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है, जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है, जिसको लेकर के फिर अभी एक हाई लेवल बैठक मंदिर निर्माण समिति और प्रदेश सरकार के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनके साथ होगी। अयोध्या के विकास के इस विजन डॉक्यूमेंट को 5000 आम लोगों की मदद से मिलकर बनाया गया है, जिसमें अयोध्या के विकास के लिए साधु संतों और धर्माचार्यों से भी राय ली गई है, ताकि इतने लंबे इंतजार के बाद बन रही नई अयोध्या नगरी में रत्ती भर भी कमी न रह जाए। जो हमारी वहाँ की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। और हर भारतीय ये राम के साथ जुड़ा ही है, चाहे वो किसी पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो। तो राम की नगरी में जाकर हर एक को ये लगे कि मैं अपने ही घर में आया हूं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा ही। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन किए। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी अयोध्या में किया वो इतिहास बनने वाला था।
प्रधानमंत्री मोदी उस सपने की नींव रखकर इतिहास में दर्ज हो गए, जिसके पूरे होने की राह दुनिया भर में फैले राम भक्त पिछले 500 साल से कर रहे थे। और इस दौरान ही पीएम मोदी ने भव्य मंदिर के साथ जगमगाती अयोध्या का विजन सामने रखा था। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे। अब पीएम अयोध्या को लेकर इस विजन से सीधे जुड़ गए हैं। जाहिर है ऐसे में भव्य अयोध्या का सपना जल्द साकार होने की उम्मीद है। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या।